सोशियोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि आज का हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप, उसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका हिंदी होता है सामाजिक समूह। जब हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप की, तो यहाँ जो ग्रुप है उसका मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या कह सकते हैं? हम उसको ग्रुप कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को। चाहे वो व्यक्तियों का ग्रुप हो, एक से ज्यादा जो व्यक्ति है वहां पे प्रेजेंट है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसको भी हम ग्रुप कह दिए। या कोई ऑब्जेक्ट भी जो है वो इंडिविजुअल के फॉर्म में जो है बहुत सारा प्रेजेंट है, तो उसको भी हम क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन के साथ जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है पिछले चैप्टर में भी इस बात को जान रहे हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने जैसा कि कहा था कि मनुष्य क्या है? एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है? वो हमेशा जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है या लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जरूरतों के लिए जो है दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। उनकी कुछ आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जो है वो समूह में रह के ही कर सकता है, लोगों के बीच रह के ही कर सकता है। इसीलिए जो है मनुष्य को क्या बोला गया है? सामाजिक प्राणी बोला गया है, सोशल एनिमल कहा गया है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि लोग जो है वो किस में रहना पसंद करते हैं? ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी कुछ आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति वो इनके द्वारा ही कर सकते हैं। लोगों मतलब समूह के द्वारा अन्य लोगों के मदद से ही जो है वो अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए जो है लोग क्या करते हैं? ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले किस ग्रुप का हिस्सा बनता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले एक ग्रुप का हिस्सा बनता है और उस ग्रुप का नाम क्या है? फैमिली। क्योंकि हम लोगों ने फैमिली चैप्टर में ये जाना है कि फैमिली क्या है? फैमिली एक प्राइमरी सोशल ग्रुप है, ठीक है? तो मनुष्य जो है वो सबसे पहले अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है तो वो कौन सा ग्रुप हुआ? तो वो फैमिली हुआ। ग्रुप कौन सा हुआ? तो वो परिवार हुआ, उसका वो सदस्य बनता है। और परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? साथ रहते हैं और साथ मिलके जो है काम करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है सबसे पहले तो वो किस ग्रुप का हिस्सा बना? तो फैमिली का हिस्सा बना। वो भी क्या है? एक सोशल ग्रुप ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है व्यक्ति जो है एक दिन में अन्य कई ग्रुप का भी जो है वो हिस्सा बनता है। जैसे कि वो स्कूल गया, एजुकेशनल ग्रुप का हिस्सा बन गया। वो काम पे गया तो प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा बन गया, ठीक है? तो एजुकेशनल ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, इकोनॉमिकल ग्रुप और अदर सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, तो ये सारा क्या है? ग्रुप। तो व्यक्ति जो है वो एक दिन में जो है एक तो ग्रुप उसका फैमिली है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो अदर ग्रुप का भी क्या बनता है? वो हिस्सा बनता है। तो इससे जो है हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब व्यक्ति जो है फैमिली के अलावा अदर ग्रुप का हिस्सा बनता है और लास्टली क्या होता है? वो लौट के सामने फिर कहाँ आता है? वो दिन भर का अपना जिस भी ग्रुप का उसे हिस्सा बनना था वो बना। लास्टली जब वो सामने घर आता है तो फिर अब वो किस ग्रुप का हिस्सा है? अभी भी वो एक ग्रुप का हिस्सा है, और वो ग्रुप क्या है? वो फैमिली है, उसका परिवार। जिससे वो क्या करता है? अपने दिन भर का एक्सपीरियंस शेयर करता है, उन्हें चीजें बताता है कि हाँ आज हमारे साथ ये घटना घटित हुई। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। मनुष्य जो है वो जीवन भर तो किसी ना किसी ग्रुप का सदस्य बनता रहता है और फिर जो है रिमूव होता रहता है, ठीक है? आज इस ग्रुप के सदस्य हैं, कल दूसरे के बन गए। मतलब ये एज पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक? एज तक जो है इस ग्रुप के सदस्य हैं, एक एज के बाद जो है इस ग्रुप को छोड़ के उसने दूसरे ग्रुप में का सदस्य बनने को चुना। व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, तो वो किस ग्रुप का जो है सदस्य बनता है, वो किस ग्रुप को चुनता है। तो कहने का टोटल मतलब यही है कि जो मनुष्य होता है वो एक दिन में कई तरीके के ग्रुपों का हिस्सा बनता है और अपना जीवन जो है एक सामाजिक प्राणी के रूप में, एक सोशल एनिमल के रूप में जो है बिताता है। और इन सारे ग्रुप जिनका वो हिस्सा बन रहा है, वो ग्रुप जो है इनको क्या करती है? इफेक्ट करती है, इनके ऊपर, इनको जो है प्रभावित करती है। इनका जो है प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर, उनके ऊपर जो है देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सोशल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन, डेफिनेशन बोल रहा है मतलब जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो व्यक्तियों का जो होता है संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें जो लोग होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और अपने जो भी नियम कानून है, इसके अलावा वो क्या है? स्टे लॉन्ग टाइम, और उनका जो भी लक्ष्य है, सामान्य हित के लिए वो कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को क्या करते हैं? साझा करते हैं लोगों के बीच। तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो है वो सोशल ग्रुप का जो है डेफिनेशन है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। ये जो सामाजिक समूह, जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की, और हमने जाना कि फैमिली भी एक ग्रुप है जिसका मेंबर, वो व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले किसी ग्रुप का मेंबर बनता है, तो वो फैमिली ही है। तो अब इस ग्रुप की विशेषता क्या है? इसको हम देखते हैं क्या है इसका।
सबसे पहला पॉइंट है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप होते हैं उनके मेंबर के बीच जो है ना रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है। चाहे किसी भी तरीके का ग्रुप हो, मतलब हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी मदद करो, उनके बीच क्या है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो उनकी विशेषता है, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप बना है तो उनका गोल जो होता है वो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि किसी गोल के लिए ही जो है ग्रुप का निर्माण हुआ, या कुछ अच्छा काम करना है इसके लिए वो ग्रुप बन गया। ठीक है, एक सामान्य हित के लिए या सामान्य लक्ष्य के लिए जो है जिसका निर्माण होता है, ग्रुप का निर्माण होता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप के लोग हैं उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उनका बिहेवियर भी जो है सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप के जो लोग हैं उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप तो होता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम हमारी मदद करो, लेकिन इसके साथ साथ जो है उनका जो बिहेवियर होता है लगभग एक ग्रुप के लोगों का जो है उनके बिहेवियर में भी क्या देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा वी फीलिंग। कहने का मतलब है हम की भावना, चाहे वो भी ग्रुप में जो है हमें देखने को मिलता है, वो उसकी विशेषता है। ठीक है, हम सब जो है साथ साथ है, एक दूसरे पे अगर दिक्कत आएगा, इस तरीके की समस्या आएगी तो हम लोग जो है मिलकर उनका सामना करेंगे। इसी को हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वी या वे फीलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन इंटरेस्ट। अब एक ग्रुप है वो कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ है, तो उनके जो लोग होते हैं ना, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है ना वो कॉमन होता है, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट कॉमन है तभी तो वो लोग साथ मिलकर एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रुप में जो है हमें कॉमन इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ यूनिटी। सेंस ऑफ यूनिटी कहने का मतलब ये है एकता की भावना। एकता की भावना जो है ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। लोग किसी भी समस्या में जो है एक ग्रुप के एक मेंबर को अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि ग्रुप है तो सारे लोग प्रॉब्लम का जो है साथ मिलकर सामना करते हैं। एकता देखने को मिलती है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नॉर्म। अब कोई भी ग्रुप है उनका अपना नियम कानून रीति रिवाज होता है, और ग्रुप जो है वो एक्सपेक्ट करता है इस तरीके से कि जो उसके मेंबर हैं वो इस नियम कानून का जो है पालन करे, उनको फॉलो करे। तो ये कुछ पॉइंट है जो क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। ये समझ में आ गया। ग्रुप का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, सोशल ग्रुप जो हमारा चैप्टर है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप के बारे में बताया गया है। अलग अलग तरीके से जो है ग्रुप को क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। हम जो है इसको एक एक करके समझते हैं कि ये ग्रुप जो है वो किस बारे में बता रहा है, ये किस तरीके के ग्रुप को जो है डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में, सबसे पहले आता है इनवॉलेंट्री ग्रुप। इनवॉलेंट्री ग्रुप का हिंदी हुआ अनैच्छिक ग्रुप। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का मेंबर बनता है, किसी ग्रुप का सदस्य बनता है, लेकिन उसमें उसकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से उस ग्रुप का मेंबर नहीं बनता है, तो फिर भी उसकी मर्जी नहीं है लेकिन फिर भी वो किसी ग्रुप का मेंबर है, तो उस कंडीशन में उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, इनवॉलेंट्री ग्रुप कहा जाएगा। जैसे कि फैमिली, क्योंकि फैमिली जो है कोई व्यक्ति खुद से सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो एक अनैच्छिक है। व्यक्ति जो है कोई अपना परिवार जो है वो चुनता नहीं है कि इस परिवार का जो है हमें हिस्सा बनना है, इस परिवार का जो है हमें सदस्य बनना है। तो जब फैमिली क्या है, वो भी तो एक फैमिली सोशल ग्रुप है ना, तो फैमिली जो है वो किस तरीके के ग्रुप का एग्जाम्पल हुई, तो इनवॉलेंट्री ग्रुप का, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुनता है। दूसरा है हमारा वॉलेंट्री ग्रुप। वॉलेंट्री ग्रुप कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति जो है किसी ग्रुप का सिलेक्शन खुद करता है, खुद अपनी मर्जी से किसी ग्रुप का सदस्य बनता है, किसी ग्रुप में ऐड होता है, उसका मेंबर बनता है, तो उस तरीके के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री ग्रुप कहा जाता है, ऐच्छिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल ग्रुप का मेंबर बन रहा है या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप का मेंबर बन रहा है, तो उस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री ग्रुप कहेंगे। तो हमारा डेलीगेट ग्रुप, डेलीगेट ग्रुप कहने का मतलब ये है कि इसमें जो होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो किसी व्यक्ति को जो है प्रतिनिधित्व के लिए जो है चुनते हैं, जैसे कि विधायक हो गया, सांसद हो गया, तो वो किस तरीके का ग्रुप हुआ, तो डेलीगेट ग्रुप हुआ। डेलीगेट ग्रुप का मतलब हुआ प्रतिनिधित्व समूह। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो काम अपना नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो है उसने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बनाया है, कुछ लोगों का समूह में जो है एक ग्रुप का निर्माण किया है जो उनके अध्ययन काम को करेगा, या फिर उनकी गैर मौजूदगी में, या फिर उनके अलावा ये ग्रुप जो है वो इस तरीके के काम को कर सकता है। तो उस जो ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेट ग्रुप कहेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल जिसे लोगों द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है नेतृत्व करने के लिए, जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, डेलीगेट ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फुले। फुले के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। उन्होंने कहा है एक होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप।
जब हम बात करें प्राइमरी ग्रुप की, तो प्राइमरी ग्रुप की जो खास बात होती है वो ये है कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है उनके जो लोग होते हैं वो आपस में काफी ज्यादा जो होते हैं उनके बीच जो होता है इमोशनल बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है। उनके बीच जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है उनके ग्रुप के जो मेंबर है उनमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमने पहले कहा कि इमोशनल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांगली बॉन्ड होता है उन लोगों के बीच, फेस टू फेस इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो प्राइमरी ग्रुप का एग्जांपल जो हुआ वो फैमिली हुआ, क्योंकि फैमिली जो है वो किसका एग्जांपल है? प्राइमरी ग्रुप का। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमें फैमिली में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जब हम कह रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट, प्राइमरी के जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है लोग तो होंगे, क्योंकि जब ग्रुप है तो इंडिविजुअल का जो है कलेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन इसमें जो लोग होंगे वो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे। उनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड के थ्रू जो है वो लोग नहीं जुड़े होते हैं। तो इस तरीके के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है, द्वितीय समूह कहा जाता है। तो अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में जो है क्या कोई डिफरेंसेस प्रेजेंट है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की, तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो छोटा होता है और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो आकार में बड़ा होता है। इनमें स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, इनमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, इसके जो मेंबर है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते, मतलब कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो कुछ पैसिव भी है, मतलब इनएक्टिव भी है। इसके अलावा क्या है कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है उनमें फीलिंग ऑफ बी पाया जाता है, और इसमें जो है सेकेंडरी ग्रुप में फीलिंग ऑफ बी जो है हमें नहीं देखने को मिलता है, जो हम की भावना होती है वो नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं ना, उनमें स्टेबिलिटी तो हम लोगों ने देख लिया कि उसमें स्टेबिलिटी है, और इसमें जो है वो स्टेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। इनमें फीलिंग ऑफ बी है और इसमें जो है हमें फीलिंग ऑफ बी जो है देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इनका जो प्राइमरी ग्रुप है उनमें जैसे देखिए फैमिली है ना, तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की, तो मान लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल लिए पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, तो कोई हिमाचल प्रदेश में है, कोई जो है हरियाणा में है, मतलब अलग अलग जगहों पे है, जिसके कारण वो ग्रुप तो है, वो काम तो कर रहा है, वो जुड़ा हुआ तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर को जानता ही हो। हो सकता है जानता भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर एक दूसरे को जान ही रहे होंगे या एक दूसरे से फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन हुआ ही होगा, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल ग्रुप होगा वो किसके अंदर आएगा? वो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएगा। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्शन। जॉर्ज हर्शन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने भी ग्रुप को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, उनको क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले वो बात करते हैं अनसोशल ग्रुप। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो ग्रुप है वो क्या है कि कुछ लोगों का ग्रुप है, अब वो अपने में ही मग्न है, उन्हें अदर जो है सोसाइटी के आसपास से जो है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन जो है अदर चीजों में उनका क्या है कोई रुचि नहीं है। तो उस तरीके के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अनसोशल ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि वो लोग ग्रुप तो है, ठीक है, अपने में ही मतलब जो है वो खुश है, उन्हें अदर चीजों से जो है कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, समाज में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं व्हाट्सएप में जो है मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसे जो है वो लोग ग्रुप तो बना लिए हैं, लेकिन उन्हें जो है इन्हीं 5 लोग हैं उन्हीं के बीच जो है बात हो रहा है, लेकिन जो अदर सोसाइटी में क्या चल रहा है उन्हें इससे लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के ग्रुप क्या कहलाएंगे? अनसोशल ग्रुप। समाज में इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने ग्रुप और अपने ही ग्रुप के मेंबर के बीच जो है वो लोग क्या है खुश है, वो मग्न है। नेक्स्ट है हमारा स्यूडो सोशल ग्रुप। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा या फॉल्स। सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप तो है, सामाजिक समूह तो है, मतलब एक ग्रुप है, लेकिन इसमें जो मेंबर होते हैं ना वो जुड़ते तो है ग्रुप से, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़ते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी ग्रुप से जुड़ते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये तो सोशल ग्रुप है, हम जुड़ रहे हैं तो समाज की भलाई के लिए जुड़ रहे हैं या समाज के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अपने पर्सनल हित के लिए जो है, अपने पर्सनल फायदे के लिए जो है व्यक्ति क्या करता है, किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है, उससे जो है जुड़ता है। तो उस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्यूडो सोशल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी सोशल ग्रुप। एंटी सोशल मतलब समाज के अगेंस्ट। मान लीजिए 2-4 लोगों का समूह है, वो क्या कर रहा है, समाज में जो है इधर नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, तो इस तरीके का ग्रुप क्या कहलाएगा? एंटी सोशल ग्रुप कहलाएगा। जो समाज के नियम कानून को तोड़ता है, समाज सोसाइटी की जो चीजें हैं या फिर लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उस तरीके का ग्रुप क्या कहलाएगा? एंटी सोशल ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रो सोशल ग्रुप।
प्रो सोशल ग्रुप कहने का मतलब है वैसा ग्रुप जो समाज की भलाई के लिए बना हो, ठीक है। मान लीजिए सोसाइटी में जो है कुछ फीमेल का जो है वो ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब वीक में एक बार या मंथ में एक बार जो है गरीब लोगों को जो है वो खाना खिला रहे हैं। तो इस तरीके का ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, प्रो सोशल ग्रुप, जो समाज की भलाई के लिए बना हो, वो समाज की भलाई के लिए हित के लिए काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रो सोशल ग्रुप कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एस्पेक्ट। इसके बेसिस पे जो है ग्रुप को भी कुछ पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिकल ग्रुप। इकोनॉमिकल ग्रुप जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, वो मिलके जो है एक कमेटी बनाती है, उनमें कुछ पैसे जो है वो कलेक्ट करती है, फिर लोगों को जरूरत होती है तो उनके जो मेंबर होते हैं वो उस पैसे को लेते हैं, उनका यूज करते हैं। तो इस तरीके का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ग्रुप। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उससे रिलेटेड जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ग्रुप का निर्माण कर रही है, जो उनके चुनाव में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, पोस्टर छपवाना हो या फिर प्रचार करना हो, इन सब में क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन ग्रुप। रिलीजन ग्रुप जो धार्मिक चीजों से कनेक्टेड हो, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हो, तो इस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रिलीजियस ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल ग्रुप। जैसे मान लेते हैं नवरात्रि वगैरह में जो है 10-15 लड़कियों का ग्रुप है, वो जो है अब क्या डांडिया खेलने जा रहे हैं। तो अब क्या है, इस तरीके के जो ग्रुप है जो डांडिया परफॉर्म करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, कल्चरल ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमिनर। सेमिनर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने भी जो है ग्रुप को क्लासिफाई किया है। अब उन्होंने किस तरीके से किया उसको हम देखते हैं। उन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक इनर ग्रुप और दूसरा आउटर ग्रुप। कहने का मतलब ये है, जब हम बात कर रहे हैं इनर ग्रुप की, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो वो ग्रुप जो है उस व्यक्ति के लिए कैसा हो जाएगा, वो ग्रुप जो है उस व्यक्ति के लिए इनर ग्रुप कहलाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का सदस्य है, उसका मेंबर है, तो वो ग्रुप उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा, इनर ग्रुप कहलाएगा। और दूसरा है आउटर ग्रुप, मतलब उसे, अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का सदस्य नहीं है या फिर उस ग्रुप के प्रति जो है उसमें थोड़ा शत्रुता वाली भावना है, उससे जो है थोड़ा दुश्मनी वाला भावना है, तो उस तरीके, उस कंडीशन में जो है वो ग्रुप उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटर ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो जो व्यक्ति है वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, उस ग्रुप से क्या है, आउट है। हो सकता है उसकी इस तरीके की भावना हो ग्रुप के प्रति या ना हो, लेकिन उस ग्रुप से आउट है, तो वो ग्रुप उसके लिए क्या कहलाएगा, आउटर ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजनेस। क्लोजनेस के अकॉर्डिंग जो है बेसिस पे जो है फिर से ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है। एक है फॉर्मल ग्रुप और दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप। जब बात करते हैं फॉर्मल ग्रुप की, तो जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो किस तरीके का ग्रुप हुआ, वो फॉर्मल ग्रुप हुआ। और जब जो है 4-5 लोगों, मतलब 4-5 दोस्तों का जो ग्रुप है वो किस तरीके का ग्रुप हुआ, वो इनफॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल हुआ। तो ये क्लोजनेस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अब प्रोफेशनल ग्रुप है, ठीक है, तो उनके कुछ नियम कानून होंगे, उसके उस रूल को फॉलो करते हुए जो है वो ग्रुप अपना काम करेगा। लेकिन जब बात करते हैं 4-5 दोस्त है, तो वहां फिर कुछ नियम कानून नहीं है, वो लोग अपना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का ग्रुप कहलाएगा, वो इनफॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो है कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ग्रुप का नकल करता है, उसकी कॉपी करता है, और उसके बाद जो उसको कॉपी करके वो उसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसी तरीके से बिहेवियर करता है, दूसरे ग्रुप को देख के कॉपी करता है, तो ये जो ग्रुप है जो कॉपी करके बना है, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, रेफरेंस ग्रुप कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का कॉपी कर रहा है, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, वो रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मिलर। मिलर ने भी जो है ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया है 2 पार्ट में। उन्होंने कहा है ग्रुप जो होता है 2 तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप और दूसरा है वर्टिकल ग्रुप। जब बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप की, तो कहने का मतलब है इस ग्रुप में जो लोग होते हैं ना, इसमें कोई बड़ा छोटा इस तरीके के नहीं है, ठीक है, सारे लोग एक समान है, सारे लोग क्या है, बराबर है। अब दोस्तों के ग्रुप में ले लीजिए, वहां कोई बड़ा छोटा सीनियर जूनियर नहीं होता, बस दोस्त है 4-5, सभी क्या है, सबका एक जैसा वैल्यू है ग्रुप में, तो उस तरीके का ग्रुप क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप में जो है ना, यहाँ अप डाउन देखने को मिलता है। मतलब जैसे मान लेते हैं स्कूल में भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, वहां भी तो ग्रुप ऑफ पीपल है ना। तो स्कूल में क्या है, एक प्रिंसिपल है, फिर उनके बाद टीचर है, फिर क्लास का मॉनिटर है, उसके बाद जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल ग्रुप कहलाएगा। मतलब यहाँ कोई हेड है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके अंदर कोई है, तो ये क्या है, इसमें कोई ऊपर भी है, कोई नीचे भी है, कोई बहुत नीचे भी है। और हॉरिजॉन्टल में क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। तो जो वर्टिकल ग्रुप है उसमें क्या है,
हमें हायर चीजें भी देखने को मिल रही है और लोअर लोग भी देखने को मिल रहे हैं एक ही ग्रुप के अंदर, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल ग्रुप कहेंगे। तो ये जो है हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। इतने पार्ट में जो है ग्रुप को क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको बांटा गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो हमारा ग्रुप है समूह की संरचना, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर को जो है समझते हैं। समूह का जो निर्माण होता है वो व्यक्तियों से होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिससे क्या होता है, ग्रुप का निर्माण होता है। ग्रुप क्या है, वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं कि ग्रुप जो होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या है, एक एक करके बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो इकट्ठा होते हैं, तो जिससे क्या होता है, ग्रुप का निर्माण होता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है बहुत सारे इंडिविजुअल का होना जरूरी है, बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ते हैं, तब जाके क्या बनता है, समूह का निर्माण होता है। साथ ही साथ ग्रुप की में जो होता है वो हमें जो है लेबर डिवीजन देखने को मिलता है, श्रम का, काम का जो है बंटवारा देखने को मिलता है। मतलब ग्रुप के जो प्रत्येक मेंबर होते हैं या फिर ग्रुप के जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उनके मेंबरों के बीच क्या करते हैं, लेबर का डिवीजन करते हैं, उनके काम का क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं कि इनका ये पर्टिकुलर काम है और दूसरे का जो है ये काम है। तो ग्रुप के स्ट्रक्चर में जो है उनको लेबर डिवीजन देखने को मिलता है, इंडिविजुअल का जो है कलेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है सोसाइटी की तरह जो है ग्रुप में जो सोशल ग्रुप है या जो ग्रुप है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, मतलब स्तरीकरण देखने को मिलता है। इसके भी जो है लेयर होते हैं, जैसे इनमें जो है उच्च स्तर पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीडरशिप संभालते हैं, वो नेतृत्व करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। और जो निम्न स्तर पे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं और वो जिस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं, उनका जो है अनुसरण करते हैं। तो ये क्या था, हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर है, वो है एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए जो है कुछ आवश्यक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। ग्रुप के निर्माण में हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, पहले तो हमें लोगों का समूह चाहिए, उनके बीच सोशल रिलेशन होना चाहिए, उनका एक निश्चित गोल होना चाहिए, ठीक है, उन लोगों का जो है एक समान लक्ष्य होना चाहिए, उनमें एक सामूहिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता प्रेजेंट हो, उनका एक नियम हो, मान्य नियम हो, इसके अलावा जो है उनमें लेबर डिवीजन जो है वो प्रेजेंट हो। तो ये सारा चीज क्या है, लेबर डिवीजन भी जो है वो क्या हुआ, इसेंशियल एलिमेंट है। मतलब ग्रुप के निर्माण के, ग्रुप के संरचना के निर्माण में जो है ये सारे क्या है, तत्व जो है वो आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रुप साइकिल, ठीक है। हम लोग जब फैमिली चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फैमिली साइकिल के बारे में जाना था। अब जो है हमारा क्या आ रहा है, ग्रुप साइकिल, या इसको हम ग्रुप सर्कल भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, एक चक्र की तरह चल रहा है या एक सर्कल की तरह जो है, मतलब गोल गोल जो है ये चलता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो मनुष्य क्या है, हम लोग हमेशा से जान रहे हैं वो एक सामाजिक प्राणी है, वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो वो क्या करता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता है, किसी ना ग्रुप से जो है वो जुड़ा होता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, सबसे पहला ग्रुप जिसका वो मेंबर बन जाता है तो वो क्या है, फैमिली है। इसके अलावा स्कूल गया तो एजुकेशनल ग्रुप का हिस्सा बना, फिर प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा बना। तो ऐसे करके जो है व्यक्ति का जो है अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी ग्रुप का जो है हिस्सा बनता है। और जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ग्रुप का अंत हो जाता है या वो ग्रुप खत्म हो जाता है, नहीं, वो ग्रुप के मेंबर का अंत हो गया, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसमें फिर नए मेंबर ऐड होंगे और ग्रुप का जो ये साइकिल है, ये सर्कल है, ये क्या होगा, ये चलता रहेगा, इसी तरीके से वो गति करता रहेगा। तो ग्रुप साइकिल जो है सबसे पहले आ रहा है बर्थ। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के साथ ही व्यक्ति किस ग्रुप का मेंबर बनता है, तो जन्म के साथ ही जो व्यक्ति है वो एक ग्रुप है जिसका नाम है फैमिली, जो कि एक प्राइमरी सोशल ग्रुप है, उसका हिस्सा जो है व्यक्ति बन जाता है, ठीक। दूसरा है हमारा स्कूल। जब व्यक्ति जो है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस समय वो क्या करता है, एक तो वो फैमिली जो ग्रुप है उसका तो मेंबर है ही, उसका तो हिस्सा है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब वो स्कूल जाता है तो वो एजुकेशनल ग्रुप है, ठीक है, प्ले ग्रुप है, उनका फ्रेंड का अपना एक ग्रुप है, इनका क्या हो जाता है, फैमिली के साथ साथ इन सारे ग्रुप का भी जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, हिस्सा बन जाता है जब वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट एज। जब व्यक्ति एडल्ट एज में होता है तो वो प्राइमरी के अलावा जो है बहुत सारे सेकेंडरी ग्रुप का जो है हिस्सा बनता है, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, कल्चरल ग्रुप हो गया, प्रोफेशनल ग्रुप। तो इस तरीके के जो ग्रुप है, इकोनॉमिकल ग्रुप हो गया, उसका जो है एडल्ट एज में व्यक्ति क्या बनता है, हिस्सा बनता है। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड एज। जब व्यक्ति ओल्ड एज में चला जाता है तो उस स्टेज में भी जो अपने फैमिली का तो मेंबर रहता ही है,
प्राइमरी ग्रुप का तो है वो सदस्य है ही, लेकिन इस कंडीशन में वो और भी जो है मतलब अलग अलग ग्रुप का जो है वो सदस्य बनता है। जैसे कि एग्जांपल जो है ओल्ड एज में जो व्यक्ति होता है वो रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा बनता है। कहने का मतलब यही है कि जन्म से लेके ओल्ड स्टेज तक, मृत्यु तक जो है व्यक्ति किसी ना किसी ग्रुप का जो है वो हिस्सा बनता है और इसी तरीके से जो उनका जीवन व्यतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप मॉडल। कहने का मतलब ये है समूह का जो है मनोबल। देखिए अगर ग्रुप का जो है, जब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप मॉडल, मतलब ग्रुप का जो है समूह का मनोबल। अगर समूह का मनोबल अच्छा होगा तो ग्रुप क्या होगा, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, ये देखने को हमको मिलेगा। तो ग्रुप का जो मनोबल होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो किन चीजों से बढ़ता है या कम होता है। तो सबसे पहले बात आता है टाइप ऑफ लीडरशिप। एक ग्रुप है उसका लीडर कैसा है, उसका जो नेतृत्व कर रहा है, उसका जो मार्गदर्शन कर रहा है उस ग्रुप का, वो किस तरीके का है। इस बात से भी जो है ग्रुप का जो है मनोबल बढ़ता है या तो कम होता है। ग्रुप अच्छा परफॉर्मेंस करता है या तो ग्रुप जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। किसके बेसिस पे, तो टाइप ऑफ लीडरशिप, जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस तरह के हैं। दूसरा होता है ग्रुप फंक्शनैलिटी। हमारा जो ग्रुप है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा तो इससे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। अगर ग्रुप जो है बार बार जो है वो ट्राई कर रहा है लेकिन वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो इससे भी क्या होता है, ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, उनका क्या होता है, मनोबल कम हो जाता है। तो ये चीजें हैं जिनसे क्या कर रहा है, ग्रुप का जो मनोबल है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सक्सेस ऑफ ग्रुप। ग्रुप को सफलता जो मिलती है उससे भी क्या होता है, ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन अगर उनको बार बार फेलियर मिल रहा है तो इस तरीके से जो है उनके जो ग्रुप है उनका के लोगों का क्या होता है, मनोबल जो होता है वो कम होने लगता है। तो ये जो हमारा चैप्टर था 5 सोशल ग्रुप वो खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट थे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप जो है वो आप उसे याद रख लीजिएगा। उतने टाइप में उनको जो है क्लासिफाइड किया गया है। जितने भी पॉइंट थे उन सारे पॉइंट को जो है कवर किया गया। थैंक यू।